हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी प्यारे दोस्तों का। उम्मीद आशा आप सभी लोग स्वस्थ मस्त और जबरदस्त होंगे। सभी को नमस्कार, राम राम, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग, बताएं एक बार। मेरी आवाज आप सभी तक आ रही है? सभी को नमस्ते नमस्कार है, फटाफट से आ जाइए। नमस्ते नमस्कार, राम राम, राधे राधे। क्या हाल चाल है इस्तियाक जी, अदिति, पूजा, सत्यम। बहुत सारे बच्चा पार्टी हैं, आ जाओ फटाफट से भाई। नमस्ते नमस्कार। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जल्दी जल्दी से आ जाओ भाई। क्या हाल चाल है, ठीक ठाक है सब? हम्म जल्दी से बोलो। बहुत बढ़िया। नमस्ते नमस्ते नमस्कार। आ जाओ भैया, आ जाओ सभी लोग आ जाओ। ठीक है। आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। राधे 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 भैया। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। वेलकम। वेलकम है, वेलकम है, वेलकम है। बिहार एग्जाम्स वाला पर आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। आ जाइए फटाफट से आ जाइए। अंसारी साहब मैं बहुत बढ़िया हूँ। आशीर्वाद, रविंदर जी, पूजा, प्रियांशु भैया, राधे कृष्णा राधे कृष्णा, राम राम। खुश रहिए संगम, इस्तियाक, अर्जुन, नमस्ते नमस्ते नमस्कार। सभी को नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। आ जाओ फटाफट से आ जाओ भाई। जितने प्यारे दोस्त हैं सब लोग आ जाओ जल्दी जल्दी से, फिर हम लोग चलते हैं। आज एक बेहतरीन सेशन करेंगे। फटाफट से बताओ। बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन है। आ जाओ जल्दी जल्दी से आ जाओ भाई। फटाफट से आ जाओ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या हाल चाल हैं आप लोगों के, ठीक हो? पहले शेयर यार कर दो भैया, चिट्ठी संदेश भेज दिया करो यार, तुम लोग बड़े धोखा देते हो। हम्म जल्दी से बताओ। चलें आगे। हम्म चला जाए। ठीक है, चलो अच्छा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। धोखा का नाम ही जिंदगी है। अरे भैया तुम बड़े खतरनाक हो। चलिए, बिहार एसएससी इंटर लेवल सिलेक्शन वाली क्लास, सिलेक्शन वाली क्लास। ठीक है, आइए। ये है आपका जीके जीएस बाय राघवेंद्र सर टेलीग्राम, तो आप लोग जुड़ सकते हैं, जुड़ जाइएगा। मोटिवेशन आप जानते हैं कि मैदान में हारा हुआ इंसान फिर भी जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान नहीं जीत सकता। खुश रहो भैया, खुश रहो, खुश रहो पूजा, खुश रहो। आशीर्वाद है, सबको आशीर्वाद है। ठीक है, हाँ सबको आशीर्वाद है। नमस्ते सभी को, आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। खुश रहिए रीति। चलिए, भारत के दर पर्वतीय दर्रे। ठीक है, संपूर्ण जीके जीएस एक नज़र सब कवर में आपका स्वागत है। भारत के पर्वतीय दर्रे पढ़े जाएंगे आप लोगों को। राधे राधे सुरुचि जी। ठीक है, हाँ। और देखते हैं कौन कौन से दर्रे हैं, कौन कौन से पासेज हैं, उन पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, बनिहाल क्या है, पीर पंजाल, जोजिला, बुरजिल। ठीक है, और मिन टाका। ठीक है, परपिक, है ना, खुन खुनजेराब, है ना, बहुत सारे अग हिल क्या है ना, ये बहुत सारे दर्रे हैं। चांगला क्या है, बहुत सारे हैं, इन पर चर्चा की जाएगी।
ठीक है, आइए जो मेन दर्रे हैं सारे सवालों के माध्यम से करने का प्रयास करते हैं। पहला प्रश्न स्क्रीन पर है, आप लोगों के बताने की कोशिश करिए। बताइए, आर्यों ने भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश किया था? खैबर, बोलन, काराकोरम और सिपकिला। आर्यों ने भारत पर जो प्रवेश किया था वो किस दर्रे से किया था, आपको बताना है। तो याद रखिए खैबर दर्रा। कौन सा दर्रा? खैबर दर्रा। ठीक है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में खैबर दर्रा पड़ता है, इस बात को भी याद रखें। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, कहाँ पड़ता है? अफगानिस्तान और पाकिस्तान। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा कौन सा है? हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा कौन सा है, आपको बताना है। सिपकिला, जोजिला, नाथुला, जलेपला। बताइए। साइस्ता जी कह रही हैं कल से आप नहीं आती हो मॉर्निंग में। अरे भैया, कहाँ आती हो जाती हो, तुम पढ़ो। जो जिसको पढ़ना होगा वो आ जाएगा बेटे, तुम क्यों ही परेशान हो रही हो। नाथुला और जलेपला सिक्किम में, जोजिला जम्मू में और सिपकिला हिमाचल में। ठीक है, सिपकिला कहाँ है? हिमाचल में। नेक्स्ट कह रहा है जवाहर सुरंग नाम किस प्राकृतिक पर्वतीय दर्रे को दिया गया है? जवाहर सुरंग किसे नाम दिया गया, बताइए। जवाहर सुरंग किस प्राकृतिक दर्रे को नाम दिया गया है? जल्दी से बताओ, फटाफट से बताओ। देखो, जिसका कमेंट सामने पड़ जाता है वो तो फंसी जाता है ना। टारगेट के लिए कोई हम बंदूक लिए थोड़ी बैठे हैं यहाँ तुम्हारे लिए। क्यों? कोई बंदूक लिए बैठे हैं क्या तुम्हारे लिए कि इस बार आएगा गोली मार दी जाएगी? जैसे गुब्बारा देखा होगा मेले में, गुब्बारे, राम राम रुचिका जी, मेले में देखा होगा आप लोगों ने, गुब्बारे पे गोली मारी जाती है। क्यों? है ना। तो कोई यहाँ कोई टारगेट के लिए तुम मत आओ, तुम्हारी इच्छा है। समझ गए कि नहीं समझ गए? बातें करोगी तो पकड़ी तो जाओगी ना। तुम सोच रही हो कि हम बातें भी करते रहें, कुछ कहें भी ना। अभी तो हमने सिर्फ तुम्हें स्नेह पूर्वक प्यार से ही कहा कुछ भी। ठीक है, कि कोशिश करो, खुद पढ़ो, दूसरे की चिंता मत करो, क्योंकि वो तुम्हारा घर नहीं चलाएगा। ठीक है, तुम्हें अपने आप से ही चलाना पड़ेगा अपना घर। चलिए, पड़ोसी की चिंता ज़्यादा करोगे तो रह जाओगे पड़ोसी के चक्कर में। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वतमाला में स्थित नहीं है? पश्चिमी घाट पर्वतमाला में स्थित नहीं है, बताइए। समझा दीजिए सर, नहीं तो श्राप दे दूंगा। अरे नहीं भैया, तुम श्राप राप ना दो किसी को, तुम यार बड़े खतरनाक आदमी हो। मार लग रहा है एकदम, जल वल लिए बैठे हो गंगा जी का। कह श्राप दे दूंगा किसी को, नहीं श्राप राप ना दो भैया। ठीक है, चलो। पश्चिमी घाट पर पर्वतमाला पर दर्रा नहीं है, तो ये तो सब कहाँ है? पश्चिमी घाट पे ही है, पीपली नहीं है। बोलो, वो जो 3 टिक्की हैं वो सब कहाँ है? पश्चिमी घाट पर हैं। सवाल कह रहा है नहीं है, बताना है, तो पीपली नहीं है। तुमने कभी सुना पीपली दर्रा? नहीं सुना होगा। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, पीपली दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है? पीपली दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है? तुरंत सवाल देखो आ गया पीपली दर्रे का। बताइए, पीपली पता कहाँ पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। तो राजस्थान में क्या है, तुम समझदार हो। पीपली कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। ठीक है, हाँ, जल्दी से बताओ। सभी लोग एक बार चिट्ठी संदेश भेज दो, एक बार शेयर कर दो सभी लोग पहले यार। सभी लोग एक बार शेयर कर दो, जितने प्यारे दोस्त हैं।
सभी लोग शेयर कर दें एक बार। तो पीपली दर्रा कहाँ पड़ेगा? राजस्थान मतलब अरावली। राजस्थान मतलब क्या? अरावली। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। देखो सोचो, मैंने बोल दिया तुमसे पहले ही, शुरू करने से पहले, कि पीपली जो है वो राजस्थान में पड़ता है। अब तुम ये नहीं सोच पा रहे हो कि राजस्थान में क्या है। ये राजस्थान में है, नहीं है। ये राजस्थान में है, नहीं है। ये राजस्थान में है, नहीं है। एक लौता आंसर देना था। अब तुम अपना आईक्यू देखो कितना अच्छा है तुम्हारा, कि तुमको हिंट देने के बाद भी तुम आंसर नहीं दे पाते हो। चलिए खैर कोई बात नहीं, ये बताइए जोजिला दर्रा किसको जोड़ता है? जोजिला दर्रा किसको जोड़ता है? फटाफट से बताओ, बोलो जल्दी से। जोजिला दर्रा किसको किससे जोड़ता है? तो आप कहोगे जम्मू कश्मीर में, आपने बताया, तो जम्मू कश्मीर कहाँ? श्रीनगर में। और श्रीनगर को कहाँ से कनेक्ट करेगा? तो आप कहोगे लद्दाख। लद्दाख मतलब लेह से, ठीक है, क्योंकि कलिम्पोंग और ये आपका अरुणाचल उसमें है, क्या नाम, लद्दाख में, तो ये तो होगा नहीं। ये चंबा हिमाचल में हो गया, ये अरुणाचल, ठीक है। तो देखो गलत हो गया। राइट आंसर क्या है? बोलो, ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट आ जाओ। पालघाट दर्रा निम्नलिखित में से किन दो राज्यों को कनेक्ट करता है या जोड़ता है? पालघाट किसको कनेक्ट करता है बताइए? पालघाट किसको कनेक्ट करता है आपको बताना है। विशाल जी नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। बताएं करेक्ट और राइट आंसर क्या होगा? पालघाट किसको कनेक्ट करता है? केरल टू तमिलनाडु, कर्नाटक टू तमिलनाडु, आंध्रा टू तमिलनाडु, कर्नाटक टू केरल। तो आप कहोगे केरल से करता है तमिलनाडु को। किसे करता है? केरल से करता है तमिलनाडु को करेक्ट। ठीक है, कनेक्ट का मतलब जोड़ना। कनेक्ट का मतलब क्या है? जोड़ना। ठीक है, नेक्स्ट। तुजू दर्रा भारत के किस राज्य से जोड़ता है? अब ये खतरनाक सवाल है। देखो, भारत को किस देश से जोड़ता है तुजू दर्रा? तुजू दर्रा है कहां तुम्हें पता है? तुजू दर्रा मणिपुर में है। और मणिपुर कहाँ है तुम्हें पता है? मैप देखे हो कि नहीं? तो कहां पर है? तो आप कहोगे म्यांमार से लगा हुआ बॉर्डर है इसका। तो किस देश से कनेक्ट करेगा? म्यांमार से। किससे कनेक्ट करेगा? म्यांमार से। 35% लोग सही हैं। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है बताइए। यहां से सवाल एग्जाम में बनेगा आपके। नाथुला दर्रा कहां पर है? तो आप कहोगे मणिपुर में। कहां पर है? मणिपुर कह रहा हूं, सॉरी, सिक्किम में। मणिपुर में तो तुजू दर्रा है जो अभी बताए थे, तुजू दर्रा। ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ। बोमडीला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? बोमडीला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है बताइए फटाफट से। बोमडीला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कहां स्थित है? बोलो। अरुणाचल प्रदेश में। कहां स्थित है दोस्त? अरुणाचल प्रदेश में। बोलो यस और नो। कहां स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, बहुत बढ़िया। आंसर थोड़ा दबा के देते रहिए। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? अभी थोड़ी देर पहले बात हुई थी जोजिला की, हुई थी कि नहीं हुई थी? गोल गोल घुमा दिया तुमको। जोजिला दर्रा किस राज्य में है? तो कहोगे जम्मू कश्मीर में। किसमें? जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट आ जाओ। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है? पेयर में दिए हैं, जोड़े में बताइए। कौन सा दर्रा सिक्किम में स्थित है बताइए। अच्छा प्रश्न है,
बता पाएंगे आप लोग? बढ़िया, बहुत अच्छे। क्या बात। तो नाथुला और जलेपला, माना और नीतिला उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में। ठीक है। बुर्जिल और जोजिला ये जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ। जम्मू से श्रीनगर का मार्ग किस दर्रे से होकर गुजरता है? जम्मू से श्रीनगर आपको जाना है तो किस दर्रे से होकर जाना होगा? बताइए। जोजिला, बुर्जिल, बनिहाल, पीर पंजाल, बताइए। इस बार धोखा मत खा जाइएगा। जम्मू से श्रीनगर जा रहे हैं, लद्दाख से श्रीनगर नहीं जा रहे हैं। आंसर क्या दीजिएगा? बताइए, आंसर क्या दीजिएगा? फटाफट से बोलिए। बनिहाल। ठीक है, वैसे तुम गलत तो कर ही चुके हो, बहुत लोग हमने देख लिया था। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, 20% लोग सही है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए, मिला दीजिए। एक तरफ पर्वत के दर्रे हैं और एक तरफ उनकी स्थिति है, मतलब प्रदेश दिए हुए हैं। इससे सरल क्या ही हो सकता है? बताओ। नाथुला मैच हो गया, बोमडीला मैच हो गया, तुजू मैच हो गया और सिपकिला मैच हो गया। डी का 4, डी का 4, डी का 4, मतलब कोई भी हो सकता है। ठीक है। ए का 3, ए का 3, ये भी खत्म, ये भी खत्म। बी का 1, बी का 1, बी का 2, गलत। ये आंसर सी हो गया। सी दिए हो? देखो डी आंसर दे रहे हैं कुछ लोग, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। बी वाले भी हैं कुछ। क्या ही करोगे तुम जीवन में। देखो हमने तुम्हें बहुत बताया है कि एलिमिनेशन मेथड को अपनाओ। मैंने कहा डी देखो हर जगह 4 4 है, तो कोई भी हो सकता है। ए देखो 3, ये दो, एक है एक दो है, वो दोनों गलत हो गए। फिर यहाँ ए देखा, यहाँ देखा, तो यहाँ दो, ये होगा या ये होगा। ठीक है। फिर मैंने कहा यार दो जो मैच कर चुके हैं, अब दूसरा देखो, तो एक एक मिल गया, यहाँ 2 मिल गए, गलत हो गया, सही हो गया। क्या भाई, एलिमिनेशन मेथड। अब हो सकता था तुम्हारे एग्जाम में कोई डायरेक्ट ऐसा दे दे, एलिमिनेट हो जाए एक ही बार में, एक ही ऑप्शन से। सुप्रसिद्ध कैलाश मानसरोवर यात्रा गुजरती है नीतीला दर्रे से, लिपुलेख से, या लामपिया धुरा दर्रे से, या बाड़ा होती दर्रे से। बताइए कहां से गुजरती है कैलाश मानसरोवर यात्रा? आशीर्वाद है बेटे, आशीर्वाद है। करेक्ट और राइट आंसर क्या दोगे? कैलाश मानसरोवर गुजरता है लिपुलेख लेक से। कहां से? लिपुलेख दर्रे से। ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? मतलब एक इसमें कोई गलत है और 3 सही होंगे, मैच कर लो, क्या होगा? भैया पवन को भी आशीर्वाद मिल गया है, तुम भैया आशीर्वाद के चक्कर में पड़े रहोगे यार, कैसे एग्जाम में कैसे चले काम। तुम आशीर्वाद सब है, सुन लो। अगर पढ़े नहीं होगे तो आशीर्वाद काम नहीं करेगा। तुम सोचो कि आशीर्वाद से सिर्फ बिना पढ़े काम सेट हो जाएगा, नहीं। ठीक है, हाँ, पढ़ना भी है और मेहनत भी करनी है। चलिए, राधे भैया, आशीर्वाद है, आशीर्वाद है दादा। नाथुला अरुणाचल प्रदेश में नहीं है। नाथुला कहाँ है? सिक्किम में। नेक्स्ट आ जाओ। बताइए। टोगुप, टोगुप दर्रा भारत को किस देश के साथ जोड़ने वाले पर्वतीय मार्ग हैं? यह पर्वतीय मार्ग में स्थित है, ऐसे बताइए। टोगुप, बोलिए क्या होगा? कहाँ है?
म्यांमार में। कहाँ है? म्यांमार में कनेक्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ भाई। अगला कह रहा है खैबर का दर्रा कहाँ स्थित है? खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? थोड़ी देर पहले ही बताया था ये सवाल। खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? जल्दी से बताओ गोविंद भैया, अभी रुक जाओ। क्या बोलोगे? खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? तो आप कहोगे पाकिस्तान में। कहाँ है? पाकिस्तान। नेक्स्ट आ जाओ। पालघाट निम्नलिखित में से किनके मध्य स्थित है? लीजिए, अभी आपसे राज्य पूछे थे, अब आपसे हिल्स पूछ लिया है। बताइए पालघाट किसके मध्य स्थित है? बताइए, तो राइट आंसर क्या दोगे? नीलगिरी और अन्नामलाई। नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच में। ठीक है, 28% लोग सही, बाकी सब गलत। नेक्स्ट आइए, हिमाचल प्रदेश में कौन सा दर्रा स्थित नहीं है? हिमाचल प्रदेश में कौन सा दर्रा स्थित नहीं है? बताइए, करेक्ट और राइट आंसर क्या होगा? जलेपला। क्या होगा? जलेपला, सिक्किम में। नेक्स्ट आओ, बुर्जिल तथा जोजिला दर्रा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? बुर्जिल और जोजिला, बताइए। आजकल आप लोग देख रहे हो आईएएस भी डुप्लीकेट निकल रहे हैं। आईएएस तो छोड़ो, आईएफएस भी दो चार डुप्लीकेट निकल, दो चार क्या, एक दो तो निकल ही आए हैं। समझ रहे हो? और इतना फेक चीजें हो रहा है, पूछो नहीं। बड़ी विडंबना है यार। जो गरीब लड़का है वो कैसे समझेगा? वो तो यही सोचता है कि उसकी गलती है, वो पास नहीं हो पाया। वो थोड़ी ना जाता है कुछ करने। गलत कह रहे हैं। बड़ी समस्या है, कैसे सिस्टम पर विश्वास किया जाए। बड़ी समस्या दिख रही है मुझे तो आने वाले समय में, है ना। एक पकड़ाया है ना, एक आईएएस नहीं, तीन चार पकड़ाए हैं भैया। वो सब नौकरी छोड़ दिए हैं या पहले छोड़ वो कर दिए। नौकरी छोड़ने पे भी प्रावधान है, 3 साल का रुपया मिलता है भाई। हाँ, ऐसा थोड़ी ना है कि ऐसे कोई मजे मजे में छोड़ देता है नौकरी। अगर आप समय से पहले रिटायरमेंट लेते हैं, नौकरी छोड़ते हैं, तो आपको 3 साल का पूरा रुपया मिलता है, वेतन। जो तुम्हारा ईएसआई पीएसआई है ना, पीएफ जीएफ कट रहा था, वो सब मिलता है। थोड़ा पैसा मिलता है जी। हैं? हाँ, तो जितने दिन नौकरी किए वो तो किए ही किए। इसके बाद में मान लीजिए छोड़ दिए, तो 3 साल का रुपया अंदर कर लिए, और 3 साल का मान लो लाख रुपया भी वेतन है, तो 3 साल का 36 लाख रुपया हो गया। और फिर उसके बाद विभिन्न सारी चीजें हैं। अब सोचो कितनी बड़ी चीज है ये। हम तो सोच रहे हैं कैसे कैसे लोग, क्या मतलब लोग तो हैं ही, सरकार क्या सिस्टम बना पा रही है यही नहीं समझ पा रहे हैं। नाथुला, जलेपला, जोजिला सॉरी, सिपकिला, माना एक गांव है जो कि दर्रा भी कहा जाता है, माना जो अंतिम गांव माना जाता है। हालांकि अब इसे पहला गांव कहा गया है। मैच करो जरा, एका चार माना ना, ऑप्शन में नहीं दिया है, कुछ गलत तो नहीं मिला दिए।
जोजिला जम्मू में है ना, सिपकिला हिमाचल में है, नाथुला सिक्किम में है। क्या दिक्कत है? गड़बड़ है क्या कुछ? देखते हैं जरा। 3, ए का 4, बी का 1, सी का 2, डी का 3। 4 1 2 3, 4 1 है ही नहीं, ऑप्शन है में नहीं है। लो, सब गलत है। और जो लोग आंसर दे दिए उनका क्या होगा? हैं? चलो मैं कुछ भी आंसर दे लेता हूं, देखते हैं क्या आएगा। ऑप्शन ही गलत मैच है ही नहीं मैच। अरे भैया, तब बी ही दिए थे तुम लोग क्या? हैं? बी कैसे हो जाएगा? सिपकिला उत्तराखंड में है क्या? तुम सोचो, डी का 4, अगर सिपकिला तुम मिला भी दो, ये उत्तराखंड में है नहीं, कैसे तुमने बी कर दिया? है नाथुला 2 तुमने कैसे कर दिया? ए का 2 कैसे कर दिया? नाथुला सिक्किम में, तुम जम्मू कह रहे हो। मतलब जबरदस्ती भी मिला देते हो क्या तुम लोग? हाँ? ये टैलेंट तुम लोगों का बहुत गजब वाला है। इसमें ऑप्शन है नहीं, मैच लगा लीजिएगा ये, ठीक है। 4 1 2 3, ठीक है। हाँ, बताइए, निम्नलिखित दर्रों में से किससे होकर लेह जाने का रास्ता है? लेह अगर जाना हो तो किस दर्रे से होकर जाइएगा? राधा भैया, राधे भैया, बताइए क्या होगा? बोलो। तो आप कहोगे जोजिला। कहां से जाएगा? जोजिला से। नेक्स्ट आओ। ये भैया दर्रा नामक टॉपिक समाप्त हो गया आपका। दर्रा यानी पासेस, जो पासेस टॉपिक था ये समाप्त हो गया है। ठीक है, ये आपका समाप्त हो गया है, याद रखिएगा। बाकी हम लोग मुलाकात करते हैं अगले टॉपिक के साथ में। अगला टॉपिक क्या है? भारत की सभी प्रमुख नदियां और उनसे संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न, उन पर हम लोग काम करने चल रहे हैं। ठीक है, प्रमुख नदियों पर और उनसे संबंधित जो प्रश्न हैं उन पर काम करने चल रहे हैं। ठीक, आइए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। पहला प्रश्न स्क्रीन पर है, हिमालय पार की नदियां हैं। हिमालय पार मतलब जो हिमालय के पार जा रही हैं। कौन सी नदियां हैं जो हिमालय पार की हैं, या हिमालय पार से आ रही हैं, ऐसा भी कह सकते हैं। बताइए बाबू लोग, बोलिए, कौन सी नदियां हैं जो हिमालय पार की हैं? बताएं। तो मुझे लगता है ये तीनों ही नदियां हैं। बोलो, क्या कहते हो आप? भाई ब्रह्मपुत्र भी है, सिंधु भी है और सतलज भी है। ठीक है, बाकी गंगा, गंगा तो ऑब्वियस सी बात है कि भारत की है, वो हिमालय पार की नहीं है। निम्नलिखित में से नदियों की लंबाई का सही अवरोही क्रम बताइए। भैया बताइए अवरोही क्रम। अवरोही का मतलब था सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। ब्रह्मपुत्र लगभग 2900 किलोमीटर लंबी है। गंगा 2525 किलोमीटर लंबी है। गोदावरी 1465 किलोमीटर लंबी है। नर्मदा 1312 किलोमीटर लंबी है। मैच कर लो, कोई मैच कर रहा है? अवरोही क्रम यही अरेंज है। लो, तो पहला ही मैच कर गया। ठीक है, 50% लोग सही हैं, बाकी सब गलत है। तुम्हें लोगों को लंबाई नहीं पता थी? कुछ लोगों ने सी आंसर दिया है, नर्मदा गंगा से लंबी है। वाह वाह, क्या बात है। तुम लोग क्या ही करोगे राम ही जाने।
चलो अच्छा, एक बार शेयर कर दो तुम लोग, तुम ये एक शेयर कर सकते हो, वो कर दो। चलो, भारत की वृहत्तम नदी कौन है? गोदावरी, कृष्णा, गंगा, महानदी। वृहत्तम नदी बताइए। वृहत्तम का मतलब होता है बड़की, बड़ी। जल्दी से बताओ, फटाफट से बोलो। सवाल में ऐसा नहीं कहा गया था ना कि ब्रह्मपुत्र की भारत में स्थिति क्या है। अगर वो कहता तो अलग हो जाता आंसर। तो क्या आंसर दोगे? बृहत्तम कौन सी है? बोलो। गंगा। बृहत्तम मतलब बड़ी, बड़ी मतलब गंगा। अब इसमें भी धोखा है क्या? ठीक है, क्योंकि महानदी 850 किलोमीटर के आसपास लंबाई है इसकी। कृष्णा जो है ये 1400 किलोमीटर लंबी है, ये 1465 है, ये 25 है। ठीक है, नेक्स्ट आओ। बहुत बढ़िया सवाल है, लो करके दिखाओ। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? पद्मा, जमुना या जमुना, मेघना या सांगपो? क्या बात है राधे भैया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। बढ़िया 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 बाबू, बहुत बढ़िया। नहीं बता पाए, बता दिए। चलो अच्छा, तुम बता दिए तो अच्छी बात है। पद्मा कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? पद्मा। और ब्रह्मपुत्र को क्या कहते हैं? ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में तो कहोगे जमुना कहते हैं। जब ये दोनों मिल जाती हैं, पद्मा और जमुना, कहाँ पे? बांग्लादेश में। जब ये दोनों मिल जाती हैं तो कहलाती है मेघना। और ब्रह्मपुत्र का तिब्बत में नाम क्या है? तो कहोगे सांगपो। हालांकि प्रश्न दिए होंगे, परेशान नहीं हो। नेक्स्ट आओ। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? लो, सवाल ही पूछ लिया। संयुक्त जलधारा कहां पर? देखो, अब सवाल ने क्या किया है, ये नहीं बोला कि बांग्लादेश में बताओ, लेकिन ऑप्शन में देखोगे तो बांग्लादेश के ही ऑप्शन दिए हुए हैं। दिए हैं कि नहीं? तो अभी आपको बताया कि मेघना कहा जाता है। बांग्लादेश में इसे क्या कहते हैं? मेघना कहते हैं। क्या कहते हैं? मेघना कहते हैं। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। भारत की सबसे अधिक नौकागम्य दो नदियां बताइए, जिसमें नौकागम्य हो, बहुत खूब नावें चलती हों। नौकागम्य बताइए। आंसर दिए, धोखा है? तो आप कहोगे मेरे दोस्त, गंगा और ब्रह्मपुत्र। कौन सी? गंगा और ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट आ जाओ। सिंधु नदी में खेलने जाओगे, सिंधु नदी में डूब जाओगे तुम, समझे भैया? हाँ। निम्नलिखित नदियों में से भारत में किस पर सबसे लंबा सड़क पुल है या सड़क सेतु है?
सड़क सेतु सबसे लंबा किस पर है? जल्दी से बताओ। ब्रह्मपुत्र जो असम के क्षेत्र में है वहां पर, ठीक है। दिहांग जो अरुणाचल के क्षेत्र में है वहां पर, ठीक है। हाँ, और गंगा नदी में तो सबसे ज्यादा ही होती है। बोलो यस और नो। तो राइट आंसर क्या दोगे भाई इस प्रश्न का? गंगा नदी। सबसे लंबा सड़क पुल महात्मा गांधी सेतु, पटना बिहार, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ भाई। पिछले सवाल में क्या दिक्कत थी जो तुम मार दुखी हो रहे हो? गंगा नदी तो सबसे बड़ी है ही, इसमें नदी नौकागम्य चलती ही है। सिंधु नदी नौकागम्य कैसे हो गई तुम्हारी? हाँ बताओ, सिंधु नदी नौकागम्य कैसे होगी? मानसरोवर लेक से निकलते हुए ये प्रवेश कर रही है, काराकोरम होकर के एंटर कर रही है लद्दाख के रीजन में, और फिर इसमें आकर के कई सारी नदियां विलय कर रही हैं, चाहे वो चिनाब हो, चाहे वो श्योक हो, कई सारी नदियां मिल करके ये पाकिस्तान चली जा रही है। तो नाव चलाने पाकिस्तान जा रहे हो? बड़े गधे हो यार तुम। भाई अरुणाचल प्रदेश तो तुम नाव चला भी सकते हो, तिब्बत में भी चला सकते हो, असम में भी चला सकते हो। बोलो हाँ या ना। अब तुम पाकिस्तान तो नहीं जाओगे कि चले जाओगे? बड़ा गजब है। तुम्हारे जैसे लोग अगर हो जाएं दो चार तो ऐसे आंसर देंगे। देखो तुम्हारे हाँ में हम हाँ नहीं मिला सकते, ठीक है। खुश? हाँ ठीक ना। चलो, इसीलिए कहते हैं कि पढ़ के आया करो भैया, पढ़ के आया करो। बताओ तुम्हें भारत की नदियां नहीं पता है, पेपर देने जा रहे हो? क्या ही करोगे। चलो, सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? अब देखो, सुंदरवन का जो डेल्टा है ये बंगाल की खाड़ी या बांग्लादेश भी कह सकते हो, भारत बांग्लादेश या बंगाल की खाड़ी में बनता है, ठीक है। जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों मिल के बनाती हैं, और ये बेसिकली मैंग्रोव के लिए बहुत फेमस है। मैंग्रोव के लिए या मैंग्रोव वनों के लिए प्रसिद्ध है। मैंग्रोव वनों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ, बताइए गंगा और ब्रह्मपुत्र का उद्गम स्थल क्या है? गंगा और ब्रह्मपुत्र का उद्गम स्थल क्या है? बताइए फटाफट से बोलिए। और कल हमने आप लोगों को अगर याद हो आप लोगों को, इकोनॉमिक सर्वे की कुछ झलकियां दिखा दी थी और पढ़ा भी दी थी। तुम लोगों ने वो कर ली कि नहीं? इकोनॉमिक सर्वे कुछ पढ़ा? जो कल पढ़ाया गया, मेन मेन बातें बताई गई हैं, देख लीजिएगा जा करके, ठीक है। कुछ मुख्य बिंदु हैं जिन पर बातचीत हुई है। चला जाए तो आप कहोगे उत्तराखंड और तिब्बत मानसरोवर लेक। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट आओ, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? कावेरी, नर्मदा, ब्रह्मपुत्र, गंगा। कौन सी नदी है जिसका भारत में उद्गम स्थल नहीं है? बताएं। चलें, करेक्ट और राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्रह्मपुत्र नदी। ये तिब्बत मानसरोवर से निकलती है। तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो निम्नलिखित में से किस से होकर भारत में प्रवेश करती है? असम से,
सिक्किम से, अरुणाचल प्रदेश से, या मणिपुर से, या मणिपुर से। करण भैया बिल्कुल सही बात है, जब एग्जाम में होगे तब आपको यही सवाल कठिन लगने लगेंगे। है ना, बताइए। तो आप कहोगे अरुणाचल प्रदेश। कहाँ से निकल रही है? अरुणाचल प्रदेश से। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, बताइए। सिंधु नदी की लंबाई उतनी ही है जितनी की ब्रह्मपुत्र की, यह लंबाई कितनी है? देखो इसमें थोड़ा सा वो दिया हुआ है, ठीक है, क्योंकि सिंधु नदी की जो लंबाई है वो 2880 किलोमीटर के आसपास है, और ब्रह्मपुत्र की लंबाई जो है वो 2900 किलोमीटर है। तो ये एक मोटा मोटा नंबर दे दिया है उन्होंने, ठीक है, तो वो आप बोलोगे बी हो जाएगा, 2900 किलोमीटर। कितना हो जाएगा? 2900 किलोमीटर या 2900 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत है? मानसरोवर के पास किस नदी का उद्गम स्रोत है? सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, ये तीनों ही मानसरोवर के समीप से ही निकलती हैं। ठीक है। ठीक है, ये तीनों ही कहाँ से निकलती हैं? मानसरोवर से निकलती हैं। नेक्स्ट आ जाओ। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है? माजुली का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है, बताइए। माजुली तो सुना होगा आप लोगों ने, क्यों भाई? माजुली तो सुना होगा। ब्रह्मपुत्र नदी, असम। बहुत अच्छी जगह है ये, जाना चाहिए लोगों को घूमने। नेक्स्ट आओ। निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, मतलब साउथ से नॉर्थ की ओर बहती है? गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, बेतवा, बताएं मेरे दोस्त। चलें, करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा बेतवा। कौन सी हो जाएगी? बेतवा। बहुत अच्छे, वेरी गुड। नेक्स्ट आ जाओ। निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं? बिहार का शोक किसे कहते हैं, बताइए। ये सवाल कम से कम 50 बार आया है, लगभग हर ही बार आता है। बिहार का शोक कोसी को कहते हैं। गंडक का नेपाल में नाम सालिग्रामी, और नारायणी नदी है। ठीक है, याद रखिएगा। सोन नदी पटना के समीप जाकर के या दानापुर के समीप जाकर के गंगा में विलय कर जाती है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। बताइए, निम्न में से कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है? हिमालय से परे की नदी है, या हिमालय पार की नदी भी बोल सकते हैं। गंगा, यमुना, सतलज और रावी। हिमालय पार की नदी कौन सी है? बहुत अच्छे भैया, ये लाइक वाली बटन भी दबा लो यार। प्यारे बच्चे, लाइक वाली बटन भी दबा लो यार। ले, तो आप बोलोगे सतलज नदी।
कौन सी? सतलज नदी। नेक्स्ट आओ, निम्नलिखित में से कौन एक विनाशक नदी कहलाती है? विनाशकारी नदी किसे कहा गया है? ये तो आप लोगों ने कर लिया होगा, सरल सवाल है। कोसी को ही कहते हैं विनाशक नदी, या ऑप्शन में कोशी न की जगह दामोदर होती तो दामोदर कह लेते, या दामोदर की जगह महानदी होती तो उसे भी कह लेते, महानदी नहीं सॉरी ब्राह्मणी नदी होती तो उसे भी कह लेते। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन नदी बंगाल का शोक कहलाती है? कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है? सोन, गंडक, हुगली और दामोदर। चलें, बोलो, इसका भी आंसर नहीं दे पाओगे? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, वे दो प्रमुख नदियां कौन सी हैं जो अमरकंटक पठार से निकलती हैं परंतु वे अलग अलग दिशाओं में बहती हैं? अच्छा प्रश्न है। देखो, अमरकंटक से कौन सी निकलती है आपको ये बताना है, जल्दी से बताओ, फटाफट से बोलो। अमरकंटक से कौन निकलती है? सामने आ जाओ तो कहते हो सामने आ गए, किनारे हो जाओ तो कहते हो कहाँ जाते हो, कान के नीचे पड़ेगा ना अभी झम से, बक गधे कहीं के। आंसर दो, कहाँ जाते हो, क्या करते हो, तुमको सारी इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी, पढ़ना नहीं है, पढ़ने के अलावा सारे काम करने हैं। जाते हैं चांद के पार, चलोगे? तो आप कहोगे मेरे प्यारे दोस्त क्या नर्मदा तो है, उसके साथ साथ में सोन भी है, तो नर्मदा और सोन निकलती हैं कहां से? अमरकंटक से। ठीक है, नेक्स्ट आओ, तवा। तवा नदी किसकी सहायक नदी है? नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी। तवा किसकी सहायक नदी है? बताइए, तवा किसकी सहायक नदी है? तो आप कहेंगे नर्मदा की। किसकी है? नर्मदा की, ताप्ती की नहीं है भैया। निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती है? सोन, कोशी, चंबल, यमुना। अरुण नदी किसे कहते हैं प्रारंभिक स्थिति पे? बताइए, बहुत बढ़िया, जल्दी से बताओ, फटाफट से बोलो। तो आपका आंसर होगा मेरे प्यारे दोस्त, कोशी नदी को अरुण नदी भी कहा जाता है। ठीक है, बारिश में ये बहुत परेशान करती है। निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहते हैं? उड़ीसा का शोक किसे कहते हैं? तो आप कहोगे ब्राह्मणी नदी को, जो कि महानदी की क्या है? सहायक नदी है। महानदी की क्या है? सहायक नदी है। ठीक है, ये सवाल जो है तुम्हारे लिए होमवर्क है, क्योंकि अभी 25 सवाल और होंगे, 25 नहीं 26 सवाल और होंगे। 26 सवाल की तो संभावनाएं नहीं है ना। इंदौर के समीप स्थित जानापाव पहाड़ी स्रोत है किस नदी का? आपको बताना है। ठीक है, बाकी रहे बचे क्वेश्चन कल करवाए जाएंगे आपको, जो सवाल रह गए हैं वो कल करवा दिए जाएंगे। ठीक है, भारतीय
भूगोल चल रहा है। अब विश्व भूगोल आपको ऑलरेडी हमने करवा दिया, लगभग 24 टॉपिक करवाए हैं अब विश्व भूगोल के आपको। ये टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा, यहीं पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। देख सकते हैं जयवीर, शक्ति, बिहारी बाबू, अजीत, आद्या, सचिन, कर्ण, ओशियन, नेहा, जीवन, ये टॉप 10 में बच्चे हैं। बाकी इसके बाद बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, आप नाम पढ़ सकते हैं स्वयं भी। टॉप 10 के लोगों के नाम मैं लिया करूँगा, आप इसके बाद नाम नहीं लूँगा। आप लोगों के टॉप 10 वालों के नाम लिए जाएंगे रोज बस, बाकी आपको देखने होंगे। आप 100 तक देख लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपका नाम कहीं है या नहीं भी, कि धोखा चल रहा है, आप सिर्फ आंसर ही कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। देखो मिला, क्या बात है, मिला नाम, नहीं मिला, धोखा है। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है, मेहनत करो, बिना मेहनत कुछ नहीं मिलता, ठीक है, बिना मेहनत कुछ नहीं मिलता, इस बात को याद रखिएगा। आज के लिए आप सभी प्यारे दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, राम राम, राधे राधे।